Today I'm going to discuss lecture number second of डायरेक्शन सेंस। कल हमने कुछ चीज़ें देखी थी। टाइप फर्स्ट प्रॉब्लम्स मैंने आपके लिए एक होम असाइनमेंट रखा था। आई होप आपको ये आपने किया होगा आराम से। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? पहले कोई पर्सन है, साउथ वेस्ट को फेस कर रहा है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है वो? फिर राइट टर्न ले रहा है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, फिर राइट राइट। ठीक है, राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल। यहाँ पे फिर क्या बच गया? राइट लेफ्ट, ये दोनों कैंसिल। इसका मतलब वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को ही फेस करेगा। ठीक है, ओके, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। अब देखो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है टाइप। अगर मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे साइड में यही पे लिखूँगा। क्वेश्चन नंबर वन इज़, अगर कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, फिर वो क्या कर रहा है? 300 टाइम्स राइट टर्न ले रहा है, 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न ले रहा है। ज़रा मुझे बोलो फाइनली वो किस डायरेक्शन को फेस करेगा? ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं एग्जाम में। इन क्वेश्चन को कैसे हम हैंडल करेंगे? सिंपल, देखो करना क्या है। अगर कोई भी पर्सन कंजिक्यूटिव या कोई भी दो लेफ्ट टर्न लेता है, ठीक है, या दो राइट टर्न लेता है, मुझे कोई क्वेश्चन में पूछता है कि कोई पर्सन नॉर्थ को फेस कर रहा है, फेसिंग नॉर्थ, फिर वो क्या कर रहा है? राइट टर्न दो ले रहा है। ठीक है, इन दो राइट टर्न्स का मतलब क्या है? अगर वो नॉर्थ ऐसे फेस कर रहा है ना, ठीक है, राइट टर्न दो मतलब वो उल्टा फेस करेगा साउथ डायरेक्शन को। टू राइट टर्न्स और टू लेफ्ट टर्न्स मीन्स द पर्सन इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन वो पहले फेस कर रहा था, सपोज ये डायरेक्शन नॉर्थ को फेस कर रहा था, ठीक है, अब इसने टू राइट टर्न्स ली या टू लेफ्ट टर्न्स, ठीक है, दोनों केस में वो जो नेक्स्ट पोजिशन इसकी होगी क्या? वो साउथ डायरेक्शन को फेस करेगा। ओके, हो गया ये पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड इज, अगर अब कोई पर्सन 4 टाइम्स लेफ्ट डायरेक्शन ले रहा है एंड 4 टाइम्स राइट डायरेक्शन ले रहा है, ठीक है, जो उसकी यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, अब ये यहाँ पे 4 लेफ्ट डायरेक्शंस ले रहा है, ठीक है, सपोज कोई बंदा है वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है, फिर क्या कर रहा है वो? राइट 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 राइट, 4 राइट टर्न वो ले रहा है, ठीक है, या 4 लेफ्ट टर्न वो ले रहा है। ओके, जो इसकी पोजीशन होगी ना, इसके बाद वो सेम पोजीशन होगी, मतलब वो नॉर्थ को ही फेस करेगा। ठीक है, यहाँ तक। अगर 4 बार कोई कंटिन्यूसली कंटिन्यू हो या क्या हो, इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, राइट लेफ्ट राइट राइट राइट, ठीक है, फिर अगला राइट आएगा, इसमें क्या करें? राइट लेफ्ट कैंसिल, यहाँ पे कितने बच गए? 4 राइट बच गए। ठीक है, जो ही आपको दिखता है कहीं पे 4 राइट आ रहे हैं या 4 लेफ्ट आ रहे हैं, अब आपको फिर एग्जामिनर पूछ रहा है कि इसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब ये किस डायरेक्शन को फेस करेगा। वो जो पहले डायरेक्शन, लेट सपोज ये दिस पर्सन वाज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये देख रहा था, ठीक है, फाइनली वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही देखता होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर नॉर्थ की तरफ, फाइनली जो इसकी डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ की तरफ ही होगी। ओके, 4 लेफ्ट 4 राइट मीनस इसकी पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो ओरिजिनल पोजीशन थी वही पोजीशन होती है, जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन रहती है। ओके, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व, फिर हम आएंगे जो मैंने क्वेश्चन पहले बोला था। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिखा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, कोई बंदा है, कोई पर्सन है, ही इज़ फेसिंग नॉर्थ, उसके बाद वो क्या कर रहा है? वो पहले लेफ्ट टर्न ले रहा है, फिर नेक्स्ट लेफ्ट टर्न ले रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है? वो राइट टर्न ले रहा है, फिर से राइट टर्न ले रहा है, फिर से राइट टर्न ले रहा है, फिर से राइट टर्न ले रहा है। ओके, अब आपको क्या बोलना है कि जो फाइनल पोजीशन होगी, मतलब वो किस डायरेक्शन में होगा लास्ट में, ठीक है, ये आपको चेक करना है। अब क्या करोगे? पहले यहाँ पे 2 लेफ्ट है, काटो, 2 राइट काटो, यहाँ पे कितने बच गए? 2 राइट। मैंने क्या बोला? अगर 2 राइट होते हैं, अगर कोई पर्सन ये नॉर्थ को फेस कर रहा है, ठीक है, नॉर्थ ऊपर से होता है ना ऐसे। ओके, अगर 2 राइट आते हैं या लेफ्ट आते हैं, वो किस डायरेक्शन को फेस करता है? अपोजिट डायरेक्शन को, ऐसे वो फेस करेगा। अपोजिट में क्या आता है? नॉर्थ के साउथ। दिस मीन्स दैट जो फाइनल डायरेक्शन इस पर्सन की होगी वो क्या होगी? साउथ। साउथ इज द आंसर। ठीक है, ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, कोई पर्सन है वो फेस कर रहा है साउथ डायरेक्शन को, ठीक है, उसके बाद वो क्या कर रहा है? राइट टर्न ले रहा है, फिर से राइट टर्न ले रहा है, फिर से राइट टर्न, फिर अगेन राइट टर्न। ओके, फिर हमें लास्ट पे चेक करना है कि
वो किस डायरेक्शन को फेस करेगा, ठीक है। यहाँ पे कितनी राइट टर्न्स है, 4 राइट टर्न्स है। 4 राइट टर्न्स मतलब जो इसकी डायरेक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, जो इसकी पहले थी वही सेम रहेगी। दिस मीन्स दैट साउथ विल बी द आंसर। जो ये पर्सन होगा वो साउथ की ओर ही देख रहा होगा, उसकी डायरेक्शन होगी साउथ की तरफ। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पहले दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? कोई पर्सन है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। ओके, फिर क्या कर रहा है वो 300 टाइम्स 300 बार राइट टर्न ले रहा है, मतलब वो उसको चक्कर आ रहे होंगे अब, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, 200 बार लेफ्ट टर्न ले रहा है, ठीक है। फिर फाइनली हमें बोलना है कि वो उसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में वो देख रहा होगा, ठीक है, वो हमें चेक करना है। ज़रा चेक करो, ग्राफ बना लो इसका, ग्राफ कितना टाइम लग जाएगा। पूरी रफ का भी इसी के साथ हो जाएगी, फिर भी नहीं निकलेगा इसका आंसर। सिंपली देखो यहाँ पे क्या करना है, जो हम कट करते थे ना, यहाँ पे 300 राइट है, राइट राइट राइट, ऐसे ही कंटिन्यू, ये 300 बार है। फिर क्या कर रहा है, लेफ्ट 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 लेफ्ट, दीज लेफ्ट टर्न्स आर 200 टाइम्स, ठीक है। फिर हम राइट 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 यहाँ पे काटते थे जितने यहाँ पे थे, मतलब हमें यहाँ पे सीधे सबट्रैक्ट करना होगा, जितने बच जाएंगे उतना जो बड़ा नंबर होगा वही रहेगा। यहाँ पे 300 माइनस 200 कितना आएगा, दिस विल बी 100 टाइम्स, मगर क्या यहाँ पे बड़ा नंबर है राइट, यहाँ पे राइट ही रहेगा। 300 राइट टर्न्स, सॉरी 100 राइट टर्न्स। सिंपली क्या करना है, 300 माइनस 200, क्योंकि अपोजिट है ना, दिस इज राइट दिस इज लेफ्ट, इसलिए मैंने सबट्रैक्ट किया। अब जो बच गया वो कौन सा रहेगा, वो रहेगी राइट टर्न्स, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब देखना है जो ये नंबर यहाँ पे आ रहा है ना, अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है 4 से तो वो सेम डायरेक्शन में होगा। अगर वो नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है, अगर यहाँ पे कोई ये नंबर आ गया ना, यहाँ पे 100 आ गया, हमें चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल बाई 4 है या नहीं है। अगर डिविजिबल बाई 4 है तो जो ये पर्सन है, जो इसकी पहले डायरेक्शन थी वही सेम डायरेक्शन रह जाएगी। यहाँ पे चेक कर लो, 4 से डिवाइड हो रहा है आराम से, ठीक है। दिस मीन्स दैट 4 1 ज़ार 25 बन जाएगा ना। दिस मीन्स दैट 4 डिवाइड कर रहा है 100 को, ठीक है। 4 जो ही डिवाइड 100 को करेगा, दिस मीन्स दैट जो इसकी डायरेक्शन रहेगी वो सेम रहेगी, डायरेक्शन विल बी सेम। क्यों? बिकॉज 4 डिवाइड कर रहा है जो यहाँ पे नंबर रह गया 100 राइट टर्न्स। ओके, जो आंसर होगा वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा, कौन सी डायरेक्शन, जो यहाँ पे दी हुई है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। दिस मीन्स दैट नॉर्थ विल ईस्ट विल बी वर आंसर। ओके, हो गया ये क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पर्सन वो ईस्ट को फेस कर रहा है, ईस्ट को, फिर वो 225 टाइम्स राइट टर्न्स ले रहा है, ठीक है। 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न ले रहा है। हमें चेक करना है कि लास्ट पे वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा होगा, ठीक है। पहले ईस्ट यहाँ से वो फेस कर रहा था। ओके, देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे चेक करना है सबट्रैक्ट सीधे, क्योंकि राइट है ये लेफ्ट है, सीधे सबट्रैक्शन कर देंगे हम। 225 यहाँ पे 25 क्या रहेगा, 25 टाइम्स राइट। ओके, ज़रा चेक करो ये 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा डिवाइड, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो अगर हम 25 को डिवाइड करते हैं 4 से, ये बन जाता है 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, यहाँ पे क्या रह जाता है 1। जो ये रिमाइंडर रह जाता है ना, यहाँ पे हमें बस यही नंबर लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये राइट टर्नर्स 1 आर हमें लिखना है, ठीक है। यहाँ तक सिंपली हमें क्या करना है, हमें ये जो नंबर यहाँ पे बच गया इसको डिवाइड करना है 4 से। अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब पूरा डिवाइड हो गया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हो गया था, तो जो पहले डायरेक्शन थी डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे ईस्ट था तो ईस्ट से रहेगा, अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करना है, जो यहाँ पे रिमाइंडर रह जाता है, लाइक यहाँ पे 25 था, 25 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 1 ज़ार 4 6 ज़ार 24, यहाँ पे एक रिमाइंडर बच गया, ठीक है। बस ये एक यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और जो यहाँ पे राइट टर्न था लेफ्ट टर्न था वो यहाँ पे लिखना है सिंपली। अब क्या है क्वेश्चन, वो ईस्ट को फेस कर रहा था, अब उसने एक राइट टर्न ली, एक राइट मतलब राइट क्या होता है, क्लॉकवाइज ऐसे जाना है हमें, ठीक है। क्लॉकवाइज 90 डिग्री, 90 डिग्री घूम, ये किस डायरेक्शन की ओर देखेगा, साउथ की तरफ, ठीक है। दिस मीन्स दैट आवर आंसर इज साउथ, ठीक है। हो गया टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1 में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे हो गए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं टाइप 2 क्वेश्चन की तरफ, सेकंड टाइप के क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओके,
देखो इसमें क्या है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हमें इनिशियल डायरेक्शन पता नहीं होगी, इनिशियल डायरेक्शन का पता नहीं, बट फाइनल डायरेक्शन दी हुई होगी, फाइनल डायरेक्शन, ठीक है, फाइनल डायरेक्शन क्वेश्चन में ही दी जाएगी। ओके, यहाँ पे क्या था, जो टाइप फर्स्ट था इसमें हमें पहले जो इनिशियल डायरेक्शन थी वो हमें पता होती थी, इनिशियली किस डायरेक्शन की ओर कोई पर्सन देख रहा है, ठीक है, या डायरेक्टेड है। ओके, फिर हमें फाइनल डायरेक्शन निकालनी थी, यहाँ पे उल्टा है, इनिशियली पता नहीं है, फाइनल वही से दी गई है। लाइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे डिस्कस करूँगा इस टाइप का, ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट, जहाँ पे एग्जाम में देखो ना राइट, वहाँ पे नीचे ऐसे रख हाईलाइट अंडरलाइन किया करो, सॉरी, राइट आफ्टर वॉकिंग 100 meter, after walking 100 meters straight and walks 50 meter again। फिर क्या है, he turns to his right, फिर से राइट आ गया ना, अंडरलाइन कर लो। ओके, एंड वॉक्स 100 meter। ओके, फिर क्या कर रहा है, एंड फाइनली he turns to his left, फिर वो लेफ्ट की ओर, लेफ्ट देखा, अंडरलाइन, एंड वॉक्स 20 meters। ठीक है, यहाँ तक पहले हमें कोई डायरेक्शन पता नहीं कि वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा था, वो खाली बोल रहा है वो पहले राइट, वो पहले किसी डायरेक्शन में चल रहा था, फिर उसने राइट टर्न ली, ठीक है, फिर उसके बाद 550 मीटर चला, फिर उसके बाद राइट टर्न ली, ठीक है, ऐसे ही। अब क्या बोल रहा है, इफ़ नाउ ही इज़ मूविंग, if now he is moving towards north, अब यहाँ पे बोल रहा है लास्ट पे कि वो नॉर्थ की ओर मूव रहा है, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्टेड टू वॉक। देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक पर्सन है वो 100 मीटर स्ट्रेट चल रहा है, फिर वो राइट ले रहा है, ठीक है, उसके बाद चल रहा है कितना, 50 मीटर्स। ओके, ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर वो फिर से राइट टर्न ले रहा है, एंड वॉक्स 100 मीटर्स, फिर वो 100 मीटर वॉक कर रहा है। ओके, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर लास्ट पे वो क्या कर रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, एंड वॉक्स 20 मीटर्स, लेफ्ट टर्न लेके वो 20 मीटर्स चलता है। ओके, इसके बाद क्या है, देन इन ओके इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर लास्ट पे वो क्या बोल रहा है, वो नॉर्थ की ओर चल रहा है। देन इन विच डायरेक्शन डिड इट स्टार्ट वॉक, हमें चेक करना है कि वो उसने चलना किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया है, ठीक है। इसको हम पहले करेंगे नॉर्मल मेथड, मैनुअल मेथड से। कैसे करेंगे, सिंपली पहले हमें पता नहीं है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, आप ऐसी ही कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन मैं लेता हूँ ऐसे, सपोज वो 100 मीटर ऐसे चला, फिर क्या वो कर रहा है, पहले राइट टर्न, फिर राइट टर्न लेके 50 मीटर्स चलता है, राइट टर्न लेके 50 मीटर्स, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, राइट टर्न लेके 50 मीटर्स, ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से वो राइट टर्न ले रहा है, हाँ, फिर से वो राइट टर्न ले रहा है, यह है ना यहाँ पे राइट, एंड वॉक्स 100 मीटर्स, राइट मतलब यहाँ से ऐसे चलेगा, वो कितना चल रहा है, 100 मीटर्स। ओके, ये राइट भी हो गया, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर्स, लेफ्ट मतलब यहाँ से चल रहा है, कितना चल रहा है, 20 मीटर्स। ओके, फिर क्या बोल रहा है, इफ़ नाउ ही इज़ मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ये बोल रहा है अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है, लास्ट पे जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है, इफ़ दिस इज़ नॉर्थ, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि पहले वो किस डायरेक्शन में चल रहा था। इफ़ दिस डायरेक्शन इज़ नॉर्थ, हमने इसको चलाना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, ठीक है, हमें फिर बोलना ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन। ज़रा बोलो, हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ नॉर्थ, ठीक है, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट।
यहाँ पे नॉर्थ है, अगर आप इसको घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे क्लॉकवाइज, ठीक है, बाय 90 डिग्री, ये नॉर्थ आ गया ना, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या आ गया ईस्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा साउथ, यहाँ पे क्या आ जाएगा वेस्ट, ठीक है। अब नॉर्थ है, ये नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है ना ऐसे लास्ट पे, ठीक है। यहाँ से कौन सी डायरेक्शन है वेस्ट, ठीक है। दिस मीन्स दैट जो पहली डायरेक्शन इसकी थी वो कौन सी थी वेस्ट, मतलब उसने चलना स्टार्ट किया था पहले कहाँ से, वेस्ट डायरेक्शन। आपको आ गया समझ, नॉर्थ के लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन आती है एट 90 डिग्री, कौन सी डायरेक्शन आती है, अगर आप ऐसे भी देख सकते हो, दिस इज़ नॉर्थ, नॉर्थ के लेफ्ट में एट 90 डिग्री कौन सी डायरेक्शन आती है वेस्ट, ठीक है। ओके, ये हो गया मेथड नंबर फर्स्ट, मगर एग्जाम में आपको इस मेथड से क्वेश्चन नहीं करनी है, ठीक है। मेथड नंबर सेकंड में बोलता हूँ क्या है, एग्जाम में यही मेथड यूज़ करना है, ठीक है। पहले डायरेक्शन का हमें पता नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है वो, यहाँ पे बस राइट लेफ्ट, बस यही देखो, राइट पहले है, ठीक है, फिर उसके बाद राइट, दो राइट आगे, फिर लास्ट पे है लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट, बस इतना ही लिखो, फिर लास्ट पे आ गया नॉर्थ, फिर फाइनली वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ में। ओके, देखो अब क्या करना है, हम क्या कर रहे थे, हमें पहले डायरेक्शन दी हुई होती थी, फिर हम ये क्रॉस, ये कट वट करते थे, फिर देखते थे, ठीक है। यहाँ पे राइट और लेफ्ट ये भी काटो, जैसे हम करते थे टाइप फर्स्ट में। ओके, यहाँ पे फिर राइट रह जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ये प्रोसेस थी पहले हमें दिया गया होता था, फिर लास्ट पे बोलना था, इसमें हम सीधे चलते थे ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, उल्टा जाना है, उल्टा, ठीक है। अगर हम उल्टा जाएंगे, जो यहाँ पे डायरेक्शन है इनका भी उल्टा करना है, ठीक है। राइट बन जाएगा क्या, लेफ्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट किया। ओके, अब देखो ये नॉर्थ को फेस कर रहा है, ठीक है। नॉर्थ का लेफ्ट क्या बन जाता है, लेफ्ट टर्न मतलब 890 डिग्री, ठीक है, वो क्या बन जाता है वेस्ट, हो गया आंसर। दिस मीन्स दैट आंसर इज वेस्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएंगे। आई विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे पास, कोई पर्सन है, वो पता नहीं किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा अब, ठीक है। फिर क्या कर रहा है वो, फिर वो राइट टर्न ले रहा है, फिर से राइट टर्न ले रहा है, फिर बाद में लेफ्ट 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 टर्न ले रहा है, ठीक है। लास्ट में इसने बोला है कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है। ओके, अब हमें करना है सॉल्व कि पहले किस डायरेक्शन को फेस कर रहा था, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन, देखो करना क्या है, ये हमें पता नहीं, ठीक है। हमें क्या पता है को राइट टर्न 2 ले रहा है पहले, फिर उसके बाद लेफ्ट 3, ठीक है, फिर फाइनली वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है। ओके, यहाँ पे काउंट पहले 2 राइट है 2 लेफ्ट। ओके, अब हमें उल्टा जाना है ना, उल्टा, ये आप याद रखा करो। लेफ्ट को क्या बन जाएगा राइट, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं हम। ओके, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऐसे है ना, ईस्ट ऐसे है, ठीक है, ये है नॉर्थ ईस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट का राइट, क्योंकि यहाँ पे एक ही राइट रहेगा ना, राइट मीन्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये आ रहा है ना समझ, क्लॉकवाइज ऐसे, ये मैंने कल अच्छे से बोला था, मगर कितना 90 डिग्री, अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाओगे ये बनेगा ऐसे। दिस विल भी, यहाँ से कौन सी डायरेक्शन होती है साउथ, दिस विल बी साउथ ईस्ट, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, इसका मतलब जो पहले इसने स्टार्ट किया था पर्सन को, ये फेस कर रहा था कौन सी डायरेक्शन को, साउथ ईस्ट को, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, बस करना ही नहीं है कुछ। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास, पहले हमें पता नहीं कि पर्सन किस डायरेक्शन में है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है वो, पहले राइट टर्न ले रहा है, फिर बाद में फिर से राइट टर्न ले रहा है। ओके, फिर से राइट टर्न ले रहा है, लास्ट पे लेफ्ट, और फाइनली जो डायरेक्शन वो फेस कर रहा है वो कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन को फेस। हमें चेक करना है कि वो पहले किस डायरेक्शन को फेस कर रहा था। ओके, ठीक है, देखो दो यहाँ पे एक ही लेफ्ट है, एक लेफ्ट एक राइट, कट गया। यहाँ पे उल्टा चलना है हमें, उल्टा मीन्स इनका भी उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा लेफ्ट, ये भी बन जाएगा लेफ्ट। ओके, 2 लेफ्ट, 2 लेफ्ट मीन्स मैंने क्या बोला था, 2 लेफ्ट और 2 राइट मीन्स अपोजिट, ठीक है ना याद, अभी मैंने पढ़ाया ये। यहाँ पे ईस्ट को फेस कर रहा है, ठीक है, ईस्ट का अपोजिट क्या बनता है, वेस्ट। हो गया क्वेश्चन, दिस मीन्स दैट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेस्ट। जो पहले जिस डायरेक्शन में स्टार्ट किया था इसने चलना स्टार्ट किया था, वो किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। आ गया क्वेश्चन, पहले हमने क्या किया, पहले हमें क्वेश्चन में पता ही नहीं था, वो
इस पर्सन ने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था। फिर उसने बोला राइट टर्न 3 ली, बाद में लेफ़्ट टर्न, फिर फाइनली वो डायरेक्शन ईस्ट को फेस कर रहा था। फिर हम उल्टा गए यहाँ से एज़ पर रूल, ये राइट का लेफ़्ट बन गया, इस राइट का भी लेफ़्ट बन गया। यहाँ पे 2 लेफ़्ट आ गए, 2 लेफ़्ट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। ईस्ट का अपोजिट क्या बन जाता है, वेस्ट। हो गया क्वेश्चन। ओके, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ज़्यादा सिंपल है क्वेश्चन नंबर 4। पहले पता नहीं किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, फिर बाद में क्या है राइट टर्न ले रहा है, फिर से राइट टर्न, फिर से राइट टर्न, फिर से राइट टर्न, फाइनली वो नॉर्थ को फेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को मतलब ये उल्टा वगैरह करोगी भी ना, आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही डायरेक्टली सॉल्व करोगे, क्योंकि 4 लेफ्ट यहाँ पे 4 राइट है ना, 4 राइट या 4 लेफ्ट इनका मानी सेम आता है। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको, अगर 4 राइट या 4 लेफ्ट कोई लेता है, ठीक है, कोई पर्सन किसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, फिर वो 4 लेफ्ट टर्न्स या 4 राइट टर्न्स लेता है, उसकी डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता है, उसकी डायरेक्शन सेम रह जाती है, सेम डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो अगर वो नॉर्थ में फाइनली है, वो पहले भी नॉर्थ में ही था। ठीक है, क्यों, यहाँ पे 4 राइट टर्न्स है। ओके, यहाँ पे उल्टा प्रोसेस करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ओके, हो गए ये सारे क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं टाइप 3 पे, क्योंकि टाइप 2 के सारे क्वेश्चंस हो गए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। टाइप 3 देखो, टाइप 3 है। क्वेश्चन 1 मैं लिखूंगा पूरा। ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। एक पर्सन है, ठीक है, वो क्या फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ मतलब ऊपर डायरेक्शन की तरफ वो फेस कर रहा है। ओके, फिर क्या बोल रहा है, फर्स्ट ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने कल आपको बोला था 90 डिग्री क्लॉकवाइज किसके बराबर होता है, एक राइट टर्न के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ACW मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको हम लेफ्ट टर्न से, एक लेफ्ट टर्न के बराबर लिखते हैं। ठीक है, ओके, 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अंडरलाइन। फिर क्या कर रहा है वो, देन ही टर्न्स 45 degree in the anti-clockwise, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री हाफ, ये मैंने बोला कहाँ पे होता है, नॉर्थ ईस्ट, वही साउथ ईस्ट, दो लेटर जो हम यूज़ करते हैं। ओके, 45 डिग्रीज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड फाइनली he turns 135 डिग्री। 135 डिग्री मीन सिंपली 9 + 90 + 45 डिग्री। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, पहले एक राइट टर्न पूरा, फिर आधा राइट टर्न। 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ इन विच डायरेक्शन is he facing। जो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, पहले एक पर्सन है वो नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। फर्स्ट ही टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज राइट टर्न ले रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। देन ही टर्न 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वो मतलब लेफ्ट टर्न ले रहा है 45 डिग्री की। ओके, एंड फाइनली ही टर्न 135 डिग्रीज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर वो राइट टर्न ले रहा है। ठीक है, पहले वो 90 डिग्री राइट टर्न, पूरा राइट टर्न, ठीक है, फिर वो हाफ राइट टर्न ले रहा है। ओके, वो बन जाता है 135 डिग्रीज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, फिर हमें लास्ट पे बोलना है कि वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। क्वेश्चन आ गया समझ, क्वेश्चन समझ आएगा, बस हो गया है, समझने की देर होती है। देखो, पहले हम करेंगे इस मेथड से, दिस इज नॉर्थ, इसी डायरेक्शन को फेस कर रहा है। ओके, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। ओके, अब देखो पहले क्या बोल रहा है, फर्स्ट ही टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, 90 डिग्री मतलब वो ऐसे टर्न मार रहा है
90 डिग्री है ना ये, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ फर्स्ट टर्न। वो पहुंचा ईस्ट पे। अब क्या कर रहा है वो फिर से 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। अब वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स दिस डायरेक्शन, ठीक है ना ये। ओके, इसको मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करूँगा। एंटी क्लॉकवाइज दूसरा स्टेप, ठीक है। कितना, लेकिन 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज इतना होता है हाफ एंगल। ये 90 है पूरा है, इसका हाफ बन जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्रीज है ये। ओके ओके, ये बन गई दूसरी पोजीशन, ठीक है। ओके, फिर क्या बोल रहा है वो, देन ही टर्न्स देन एंड फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर क्या कर रहा है वो, यहाँ से इस डायरेक्शन से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। कितना, 135। मैंने बोला 135 किसके बराबर, 90 प्लस 45। पहले वो 45 चलेगा, मतलब यहाँ मैं दूसरा कलर यूज़ करूँगा। 45 पहले इतना चलेगा, चला इतना किया उसने 45 डिग्री, फिर वो फिर से 90 करेगा, 90 यहाँ तक, मतलब ऐसे ये बन जाएगा पूरा ये 100 ये जो मैं लाल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 135 डिग्री, ठीक है। फाइनली वो किस डायरेक्शन को फेस करेगा, साउथ को, ठीक है। साउथ इज आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। समझ सिंपल है, अगर समझ नहीं भी आ गया ना, इसको छोड़ो, ये करना ही नहीं है एग्जाम में। देखो मेथड नंबर 2, यहाँ पे ध्यान रखना है बस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। पहले वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, नॉर्थ को, ठीक है। लेकिन ये पता होनी चाहिए ये क्या है, ठीक है। मैंने अच्छे से समझाया आपको। आई होप अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझे आराम से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, बिना किसी टेंशन के। देखो क्लॉकवाइज को आप रिप्रेजेंट करो प्लस से, एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करो आप माइनस से, ठीक है। बस आप इतना ही काम करो, बाकी आपको नहीं करना है, बस प्लस माइनस करना है, छोटे बच्चों का काम करना है। यहाँ पे आप देखो पहले नॉर्थ, वो मैंने लिखा 90 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब प्लस, ठीक है, 90 प्लस, ये यहाँ पे प्लस लिखो आप। इसके बाद क्या है 45 एंटी क्लॉकवाइज, -45, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मैंने बोला माइनस से रिप्रेजेंट करो आप, क्लॉकवाइज प्लस से। ओके, लास्ट में क्या है 135 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फाइनली क्या है 135 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या करो, इन दो को ऐड करो, ये जो यहाँ से निकलेगा इसमें ये सब ऐड करो, ठीक है। 135 प्लस 90 कितना बन जाता है, दिस इज़ 225, लेकिन क्या प्लस, इसमें क्या सब ऐड करना है 45 डिग्री, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, अगर इसमें से 45 ये बन जाएगा 0, ठीक है, यहाँ से बन जाएगा 8, 180 डिग्रीज, मगर क्या यहाँ पे बड़ा है ना, ये प्लस ले जाएगा, ये प्लस आता है फाइनली 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज मतलब अपोजिट, 180 डिग्रीज किसके बराबर होता है, मैंने बोला एक 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो वो किसके बराबर होता है, एक राइट टर्न के बराबर, जो मैंने यहाँ पे लिखा 90 डिग्री इज 1 राइट टर्न, ठीक है। अब 180 डिग्री वो क्या बन जाएगा, 2 राइट टर्नर्स, ठीक है, ये है ना प्लस, 180 डिग्री बन जाता है 2 राइट टर्नर्स, ये है 2 राइट टर्नर्स के इक्विवेलेंट, ठीक है। 2 राइट टर्नर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये है ना नॉर्थ, इतना भी नहीं है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। 180 डिग्री मीन्स यहाँ पे अगर ऐसे हैं ये है 90, फिर अगर यहाँ से चलेंगे ये 90, ये बन जाएगा पूरा 180 डिग्री, मतलब अपोजिट डायरेक्शन बन जाएगी, ये बन जाएगी साउथ डायरेक्शन, ठीक है। 180 डिग्री मीन्स 2 राइट टर्न्स, अगर ऐसे समझ आता है ठीक, अगर ऐसे तो ऐसे समझ लेना, ठीक है। 2 राइट टर्न्स, अगर वो नॉर्थ के बाद 2 राइट टर्न्स लेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ की, साउथ डायरेक्शन। दिस मीन्स दैट साउथ इज आंसर, ठीक हो गया क्वेश्चन, बस करना ही नहीं कुछ, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ओके 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 ओके, अब मैं इस पर क्वेश्चन 1-2 करूँगा, ये हो जाएगा, फिर इसके बाद हम वो डिस्टेंस वगैरह के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़, कोई पर्सन वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को फेस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट, फिर उसके बाद क्या कर रहा है वो 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। फिर 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 135 डिग्रीज क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर फाइनली वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। फिर हमें फाइनली बोलना है कि वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। पहले कोई बंदा है वो नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, इसको फेस कर रहा है। फिर उसके बाद ये सारे पहले 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज मतलब राइट हाफ, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट पूरा,
ठीक है, 90 डिग्री, फिर 135, फिर पहले 45, ओके, इसके बाद 90। हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सोल्यूशन में लिखूँगा। सोल्यूशन इज सिंपल, पहले 45 आप क्या करो, क्लॉक वाइज, पहले दिस क्लॉक वाइज, दिस इज क्लॉक वाइज, इनको ऐड करो क्योंकि इनको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और जो एंटी क्लॉक वाइज, इनको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर 45 प्लस 135, ये किसके बराबर निकलेगा, दिस विल बी 0, दिस विल बी 8, 180 डिग्री, ठीक है, मगर क्या प्लस। अब ऐसे 90 प्लस 90, ये है ना 2, ये क्या बन जाएगा 180 माइनस 180, एंटी क्लॉक वाइज है ना, इसलिए मैंने लिखा 180, ठीक है। 180 माइनस 180, ये क्या बन जाएगा 0। दिस मीन्स दैट 0, कोई चेंज नहीं आएगी, जो फाइनल डायरेक्शन इसकी होगी वो होगी नॉर्थ ईस्ट ही, ठीक है। सिंपल है ना, है सिंपल, ऐड करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। अब मैं फाइनली आपके लिए एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। पहले वो ईस्ट की डायरेक्शन को फेस कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है वो 45 डिग्री क्लॉक वाइज, उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, इसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज अगेन, ओके, फिर 90 डिग्री क्लॉक वाइज, फिर 45 डिग्री क्लॉक वाइज, ठीक है। फिर हमें फाइनली बोलना है कि वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरा, ओके। देखो करना क्या है, सिंपल है ना ये, क्लॉक वाइज प्लस, एंटी क्लॉक वाइज माइनस, आप ऐसे दिमाग भी रख सकते हो, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप काट भी सकते हो, ये 45 प्लस है, ये 45 नेगेटिव कट गया, ये 90 माइनस है, ये 90 प्लस है कट गया, फाइनली आंसर क्या आ गया 45 डिग्री, मगर क्या प्लस, प्लस मीन्स क्लॉक वाइज, 45 डिग्री क्लॉक वाइज, ईस्ट की ओर वो देख रहा है, ईस्ट इज दिस डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज ईस्ट, 45 डिग्रीज मतलब इतना हाफ एंगल, ठीक है, 45 डिग्रीज। दिस ये कौन सी डायरेक्शन है, क्यों यहाँ से कौन सी आता है, यहाँ से आता है साउथ, ठीक है, दिस इज साउथ ईस्ट, है ना, ओके। क्लॉक वाइज हम चले ऐसे, क्लॉक वाइज होता है 45 डिग्री, दिस इज साउथ ईस्ट, दिस मीन्स दैट साउथ ईस्ट इज योर आंसर, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन, इतना ही था इस क्वेश्चन में, ठीक। अब हम जो क्वेश्चंस बाकी रह जाते हैं, जो बाकी टाइप्स रह जाते हैं, वो हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। उसमें जो डिस्टेंस वगैरह जो क्वेश्चंस आते हैं, या पोजिशन ऑफ ए पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजिशन, ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन, ओके। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ओके, अब मैं ये इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।